अगर आप अपने लाइफ के उस स्टेज पे हो जहां आपको लग रहा है कि काफी पर्पसलेस फील हो रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आज की वीडियो खास आपके लिए। आज आपको मैं कुछ बायो हैक्स बताने वाला हूं जिससे कि वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आपको नजर आना शुरू होगी। जो चीजें आज आपको मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ एक जिम ब्रो के तौर पे नहीं बल्कि कुछ रियल लाइफ स्टोरीज एज वेल एज साइंस बैक्ड फिलोसफीज बताने वाला हूं, जिससे कि प्रूव होगा कि ये जो चीज है ये 100% काम करती है इफ यू आर ट्रू टू इट। देखो, कभी ना कभी हम में से हर कोई लाइफ के उस स्टेज पे होता है जहां पे काफी पर्पसलेस फीलिंग आती है। जो जॉब कर रहे हैं उसमें कोई मन नहीं लग रहा है, जो कोर्स कर रहे हैं, जो डिग्री कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो काफी आउट ऑफ स्कोप लग रही है। तो ऐसे स्टेज पे एक चीज मैं हमेशा लोगों को कहता हूं और ये एडवाइस मैंने खुद सबसे पहले फॉलो करना शुरू किया आज से 4 साल पहले। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी। अपने फिजिक पे काम करना शुरू करो एंड ट्राई टू गेट इन द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। अब देखो, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक जिम ब्रो के तौर पे या मीट हेड के तौर पे नहीं बता रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, ट्रेन करो, नहीं। इसके पीछे के आपको कुछ मैं रियल लाइफ स्टोरीज बताने वाला हूँ एज वेल एज कुछ साइंस बैक्ड फिलोसफीज बताने वाला हूँ, जिससे कि ये प्रूफ किया गया है जैसे ही अपने फिजिक पे काम करना शुरू करते हो, अपने बेस्ट पॉसिबल शेप में आना शुरू करते हो, आपकी लाइफ की दूसरे एस्पेक्ट भी काफी सॉर्ट होना शुरू होते हैं। तो देखो, इस चीज में डीप जाने से पहले आपको एक रियल लाइफ कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी न्यूयॉर्क के एक 24 साल के लड़के की है जो कि काफी गरीब घर से था, काफी एम्बिशनलेस, काफी पर्पसलेस फील कर रहा था लाइफ में। वो डेड एंड जॉब कर रहा था जिसमें कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है। बॉडी वेट 130 kg, फिटनेस पे जरा भी काबू नहीं है, जंक फूड खा रहा है और लाइफ एकदम मतलब कंप्लीटली डेड एंड है, पर्पसलेस है। एक दिन वो घर पे आता है, हमेशा की तरह टीवी के सामने बैठता है, टीवी का रिमोट ऑन करता है। उसके सामने एक डॉक्यूमेंट्री आती है, कोई नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री होती है। वो जो आर्मी मिलिट्री ऑफिसर्स वगैरह है, नेवी सील्स है, वो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं और सारे के सारे टॉप शेप में है। तो जब वो टीवी पे वो विजुअल्स देखता है, वो देख के कुछ महसूस करता है। वो एक तरह से एम्बेरसमेंट महसूस करता है। आईने में अपने आप को देखता है, अपनी फिजिक को देखता है, बोलता है मैं 24 साल का हूँ, ओवरवेट, ओबीस, 130 kg बॉडी वेट, कोई लाइफ में पर्पस नहीं, डेड एंड जॉब, पेस्ट कंट्रोल की कंपनी में काम करता है। वो कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह मारने का काम कर रहा होता है। वो फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जंक फूड खा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती है। एट द सेम टाइम वो डॉक्यूमेंट्री भी टीवी पे चल रही होती है और वो जब वो टीवी पे देख रहा होता है तो कुछ हिट करता है उसको, और इतनी बुरी तरीके से हिट करता है कि उसके अगले दिन से ही वो अपने फिजिक पे, अपने फिटनेस पे काम करना शुरू करता है। तो इतना कुछ खास तो पढ़ा लिखा होता नहीं है वो, फिटनेस के मामले में भी इतना कुछ क्वालिफाइड नहीं है वो। जो उसे समझ में आता है, रनिंग कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग कर रहा है और 3 महीने में 135 kg बॉडी वेट से तकरीबन 95 kg बॉडी वेट तक आता है। लगभग 40 किलो कम करता है वो 3 महीने के अंदर अंदर और अपने बेस्ट पॉसिबल शेप में आ जाता है। एक दिन वैसे ही वो रनिंग कर रहा होता है रास्ते पे, उसको रास्ते पे एक पोस्टर दिखता है उसी नेवी सील का जिसकी वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था 3 महीने पहले। तो उसके बारे में इन्फो निकालना शुरू करता है, उसके लिए अप्लाई करता है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद उस नेवी सील के एग्जाम्स क्लियर करता है, नेवी सील में जाता है, वहां पे हार्ड कोर ट्रेनिंग करता है, अलग अलग अल्ट्रा मैराथॉन्स भागता है। बैड वाटर 135 जो एक अल्ट्रा मैराथन रेस है वो भागता है। कुछ साल नेवी सील में काम करने के बाद वो रिटायर होता है। रिटायर होकर अपने घर पे लौटता है। घर पे आने के बाद 2 किताबें लिखता है वो, 2 बेस्ट सेलिंग किताबें। उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकिंग, अलग अलग पॉडकास्ट में उसको बुलाना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े स्पीच देना। और आज के टाइम पे 2026 में एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वो एक मल्टी मिलियनर इंसान है। और जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है डेविड गॉगिन्स। आप में से कई लोग उसे जानते होंगे, काफी मशहूर नेवी सील है, काफी मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है। ये एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है कि एक लड़का जो कि कंप्लीटली पर्पसलेस है, कंप्लीटली डायरेक्शनलेस है, एम्बिशनलेस है अपनी लाइफ में, पेस्ट कंट्रोल की कंपनी में काम कर रहा है, कॉकरोच कीड़े मकोड़े मार रहा है, सिर्फ एक चेंज करने से अपनी लाइफ में कैसे उसके लाइफ में पर्पस आ गया, कैसे उसके लाइफ में डायरेक्शन आ गया। तो डेविड गॉगिन्स की स्टोरी बताने का मेरा मकसद ये है कि कैसे एक इंसान जब वो अपने फिटनेस पर, अपने फिजिक पर, अपने बॉडी पर काम करना शुरू करता है और अपने बेस्ट पॉसिबल शेप में आता है, तो कैसे उसके लाइफ में एक पर्पस आता है और वो एक डॉट से दूसरे डॉट, दूसरे डॉट से तीसरे डॉट, कैसे वो डॉट्स जुड़ना शुरू होते हैं और एक इंसान जीरो से एब्सोल्यूट हीरो बनता है। वो पर्पस ढूंढने नहीं गया, वो एम्बिशन ढूंढने नहीं गया, मेरा पैशन क्या है। उसने सिर्फ अपने फिटनेस पर काम करना शुरू किया, बेस्ट पॉसिबल शेप में आने की कोशिश किया और पर्पस उसे खुद तलाश करते हुए उसके पीछे आया। आज ना ही सिर्फ वो एक मल्टी मिलियनर है, अल्ट्रा सक्सेसफुल इंसान है, बल्कि मल्टीपल हजारों लाखों लोगों की लाइव्स बदल रहा है अपने बुक्स के थ्रू, अपने पॉडकास्ट के थ्रू, अपने स्पीचेस के थ्रू, अपने माइंडसेट के थ्रू, और हम जैसे यूथ के लिए एक एब्सोल्यूट एग्जांपल सेट कर रहा है। तो अभी 2:30 हो रहे हैं, अभी मैं लेग्स ट्रेन करने के लिए जिम में जा रहा हूँ और जिम में हम जानेंगे कि ये सिर्फ एक वन एंड डन कहानी नहीं है, इसके पीछे साइंस क्या कहता है, क्योंकि ये सिर्फ एक डेविड गॉगिन्स की कहानी नहीं है, इसके पीछे साइंस बैक्ड फिलोसफीज है जो इस चीज को सपोर्ट करती है कि कैसे जब आप अपने फिटनेस पर, अपने फिजिक पर काम करना शुरू करते हो तो कैसे आपके लाइफ में एक पर्पस आता है, एक एम्बिशन आता है। तो चलते हैं अभी जिम में लेग्स ट्रेन करते हैं और आगे की बातें जिम में करेंगे। लेट्स गो।
ऑलराइट। तो जिम में बहुत ज्यादा क्राउड था, तो मैंने सोचा वीडियो यहीं पे रिकॉर्ड कर लेते। ये मैं जिम के कैफेटेरिया में बैठा हुआ हूँ। स्ट्रेट टू द पॉइंट, अब बात करते हैं कुछ साइंस बैक्ड फिलोसॉफीज के बारे में और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में इन जनरल, कि कैसे वेट ट्रेनिंग करने से और अपनी बॉडी पे ध्यान देने से आपकी जिंदगी की दूसरी चीजें भी कैसे क्लियर आउट होना शुरू होती है, आपको पर्पस मिलना शुरू होता है जिंदगी। तो सबसे पहले जब आप जिम में आओगे तो आपको पता चलेगा अच्छा डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी डाइट को थोड़ा सा मेंटेन करना शुरू करोगे। आपको पता चलेगा अच्छा हाई प्रोटीन खाना खाना पड़ता है मसल बिल्ड करने के लिए, तो आप अपनी डाइट को जो है उस तरीके से डिजाइन करोगे कि आप हाई प्रोटीन फूड कंज्यूम कर रहे हो। फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि अच्छा स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए, जिससे कि आपकी फिजिकल फिटनेस काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। तो आप अपनी स्लीप पे ध्यान देना शुरू करोगे, अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करना शुरू करोगे। और ये सारा प्रोसेस जब आप कैरी आउट कर रहे होंगे, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है ये एक स्ट्रक्चर बिल्ड करती है आपकी लाइफ। तो एक तरीके से आपके माइंड में खुद के लिए रिस्पेक्ट बिल्ड होना शुरू होगी। आप कुछ हफ्तों बाद, हो सकता है कुछ महीनों बाद, जब आईने में खुद की फिजिक को देखोगे, खुद को देखोगे, को जो फीलिंग आएगी, That's one of the most beautiful feeling in the world. आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में शायद पहली बार मैं एक ट्रैक पर हूँ, एक पर्पस है मेरे लाइफ में। और ये सारी चीजें जब हो रही होगी तो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होगा, और कांस्टेंट डोपामीन रिलीज होगा जब तक आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली। तो इंसान के अंदर ना हजारों ट्रेट्स है। उन हजारों ट्रेट्स में एक ट्रेट, खूबी या खामी कह लो इसको, ये है कि हम ग्रीडी है, लालची है, कि थोड़ा पैसा कमा लिया, अरे यार और पैसा कमाना है, थोड़ा ये आ गया, अरे और चाहिए। कभी हम मुतमईन नहीं होते, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हम। तो आप ये स्ट्रक्चर जब फॉलो करते हो, फिटनेस, डाइट, अपनी फिजिक को बेस्ट पॉसिबल शेप में लेके आना, तो उस मामले में भी इंसान को लालच आती है, उस मामले में भी इंसान को ग्रीड आती है। कैसे मैं और बेहतर बन सकता हूँ, कैसे मैं और इंप्रूव कर सकता हूँ खुद को, कैसे मैं अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ। तो ये लालच जो है इस चीज में एक पॉजिटिव तरीके से काम करेगी, क्योंकि हम और बेहतर बनने की चाह में आगे बढ़ेंगे। तो इतना इंप्रूवमेंट होने की वजह से और आप वो इंप्रूवमेंट नोटिस करने की वजह से खुद ब खुद आपके लाइफ में एक पर्पस बिल्ड होगा, और आप दूसरी चीजों में भी उस डिसिप्लिन को लेकर जाओगे। देखो, आप अगर एक चीज में डिसिप्लिन हो ना, जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज करने की जरा भी गुंजाइश नहीं रखते हो, तो जरूरी नहीं कि आप उसमें ही सिर्फ डिसिप्लिन रहोगे, आप उसी डिसिप्लिन को आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी कैरी करोगे। जैसे कि जॉब है, फाइनेंसेस है, रिलेशनशिप्स है, फैमिली है, उसमें भी आप उसी डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, उसी डिसिप्लिन के साथ मेहनत करोगे अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए, अपने जॉब को इंप्रूव करने के लिए, अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीजों में आप उस डिसिप्लिन को जो आपने सीखा है अपने फिजिक को मेंटेन करने से, उस डिसिप्लिन को अप्लाई करोगे अपने दूसरे लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी। इसीलिए डेविड गॉगिंस ने शुरू किया फिटनेस से, वेट ट्रेनिंग से, रनिंग से, एक्सरसाइज से, और अपने फिटनेस को, अपने फिजिक को मेंटेन करके वो दूसरी चीजों पे गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। लेकिन जब वो ये सारी चीजों पे जा रहा था, उसका बेस जो था वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी, वो हार्डवर्क, वो यहां से आया है। अपनी फिजिक को मेंटेन करने से, अपने फिटनेस पे काम करने से, अपनी बॉडी को बेस्ट पॉसिबल शेप में लेके आने से। और ये डिसिप्लिन, ये हार्डवर्क, ये मेंटेलिटी, ये माइंडसेट उसने कैरी किया अपने दूसरे लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि अगर आपके लाइफ में कुछ पर्पस नहीं है, थोड़ा सा एम्बिशनलेस फील कर रहे हो, थोड़ा सा पर्पसलेस फील कर रहे हो, स्टार्ट बाय बिल्डिंग योर फिजिक। अपने फिजिक पे काम करो। और फिजिक पे काम करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि बस जिम जाना है, थोड़ा बहुत हफ्ते में 2-3 दिन का। ट्राई टू गेट इन द बेस्ट पॉसिबल शेप ऑफ योर लाइफ। जो भी चीज आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो, बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हो, अपना 100%, 110% दे सकते हो, वो आप दो। चाहे वो डाइट के मामले में हो, चाहे एक्सरसाइज के मामले में हो, चाहे वो स्लीप के हो, चाहे वो अलग अलग चीजें सीखना हो, वो आप सीखो, उन्हें अप्लाई करो एंड ट्राई टू गेट इन द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। साइंस भी इसको प्रूव करती है कि हम जब एक चीज बेहतर करते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो डोपामीन रिलीज करता है। और ह्यूमन ट्रेट है कि एक बार एक चीज से हमें डोपामीन मिल गया तो हम जो है और की तलाश करते हैं, और की चाह में आगे बढ़ते हैं। और ये और की चाह जो है, और की तलाश जो है, हमें बेहतर इंसान बनाता है और एक तरह से हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो सकता है कुछ नया सीखने को मिला हो। मेरा नाम है अली शिवकर, मैं इसी तरह की वीडियोस डालता रहता हूँ, फिटनेस रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में से किसी में भी दिलचस्पी है तो आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और सेल्फ इंप्रूवमेंट के पाथ पे साथ में आगे बढ़ते हैं। मैंने कंफर्ट जोन पे भी वीडियोस बनाई हुई है जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही होंगी। तो अगर आपको कंफर्ट जोन से निकलने में दिक्कत आ रही है और कंफर्ट जोन से जूझ रहे हो आप, तो आप ये 2 वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।